कंकाल सारे काले थे, बिल्कुल इस दुनिया की तरह। इस दुनिया में पैदा होने वाली एकमात्र रोशनी वह थी जो उनकी आंखों में जलती आत्मिक आग से निकली थी। जब कैर का समूह आगे बढ़ा तो कंकालों का ज्वार भी चला, अंतहीन रूप से झुंड बनाकर और उन पर हमला करने के लिए विभिन्न हथियारों को पकड़े हुए। अपनी पीठ पर आध्यात्मिक पंख फैलाकर कायर टीम के साथ नहीं रही। वह मूल रूप से एक हत्यारे के रूप में एक भटकती इकाई होनी चाहिए। एक फ्लैश में उसने झांग फांगफेंग को पीछे छोड़ दिया और कंकालों के समुद्र के बीच में एक तेज खंजर की तरह जोर से वार करते हुए फ्रंटलाइन के माध्यम से छेद किया। 2 साल पहले ही वे पहले 2 मंजिलों पर परीक्षण पास कर चुके थे और तीसरे में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं किया। अब जब वे अंततः प्रवेश कर चुके हैं तो इस तीसरी मंजिल में परीक्षण उनके लिए बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। लेकिन वास्तव में कंकालों के समुद्र में घुसने पर कैर ने तुरंत भारी दबाव महसूस किया। इस तीसरी मंजिल का परीक्षण अब तक कठिनाई में दूसरी मंजिल से ऊपर था। यह न केवल एक कदम था बल्कि एक और भी बड़ी परीक्षा थी, एक बनाम एक नहीं बल्कि एक टीम लड़ाई। धूसर चमक की झिलमिलाहट में कंकालों का एक बड़ा क्षेत्र टुकड़ों में सिमट गया क्योंकि मृत्यु के देवता का दरांती चारों ओर बह गया था। केवल एक वार में कायर ने 20 से अधिक कंकालों की आत्मिक आग को बुझा दिया, लेकिन वह समझ सकती थी कि इन कंकालों में वास्तव में छठे चरण के मानव बिजलीघरों की ताकत थी। उनके पास पवित्र रक्षकों की तरह अच्छी युद्ध तकनीक नहीं थी, लेकिन उनकी संख्या अंतहीन थी। लेकिन ठीक इसी वक्त एक टीम के तौर पर उनकी ताकत नजर आने लगी। एक विशाल क्षेत्र को कवर करते हुए प्रकाश के 4 प्रभामंडल लगभग एक साथ फैलते हैं। ये 4 सुनहरे प्रभामंडल स्वाभाविक रूप से 4 मंदिर शूरवीरों द्वारा उनके रैंकों में जारी किए गए थे। लॉन्ग हाओचेन मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी टीम अभी भी ज्यादातर शूरवीरों के साथ बनाई गई थी। और वे सभी शूरवीरों की युवा पीढ़ी के शीर्ष थे, 7वें चरण के मंदिर शूरवीर। 4 प्रभामंडल ने एक ही क्षमता जारी की, गार्जियन नाइट्स का हेलो ऑफ होली प्रोटेक्शन। अंधेरे विशेषताओं के दुश्मनों पर किसी भी हमले की दक्षता बढ़ाने में सक्षम, यह प्रश्न में लक्ष्य की मौलिक विशेषता और गति को भी कमजोर करता है। 4 टेम्पल नाइट्स द्वारा एक साथ उपयोग किए जाने के कारण यह प्रभामंडल कई 100 वर्ग मीटर के क्षेत्र को कवर करने में सफल रहा। कंकाल के आने वाले समुद्र को बहुत धीमा कर दिया गया था, जो कि कैर द्वारा तुरंत प्रबल हो गया था जो अग्रिम पंक्ति में खड़ा था। इस बार कैर की भयानक आक्रामक शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई। अपनी यादों को पुनः प्राप्त करने के बाद उसने अपने बचपन से ही एक हत्यारे के रूप में पूरे गठन को पुनः प्राप्त कर लिया। उसके हाथ में मृत्यु के देवता का दरांती मृत्यु के वास्तविक अवतार की तरह उतरा। भयानक विनाशकारी शक्ति से भरी धूसर चमक युद्ध के मैदान में उतर आई, जहां से गुजरने वाले हर जगह कंकालों के एक बड़े क्षेत्र को टुकड़ों में तोड़ दिया। उसके नेतृत्व में प्रकाश की सभी चमकीली किरणें भयावह गति से कंकालों के समुद्र से गुजरीं। राक्षसी नेत्र कमांडर अभान यू के सिर के ऊपर तैर रहा था, कंकालों के रैंकों के माध्यम से मानसिक बल की निराकार लहरें जारी कर रहा था, उनके निर्माण के पीछे मुख्य अपराधी की तलाश कर रहा था। वांग युआन और सिमा जियान ने किनारे का बचाव किया। लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु के साथ उनके दिल अत्यधिक दुख और क्रोध को दबा रहे थे, जो सभी कंकालों के समुद्र पर निकल गए थे। उनके सुनहरे और चांदी के आंकड़े अकेले सभी दुश्मनों को किनारे पर ले गए, उन सभी काले कंकालों को महीन चूर्ण में बदल दिया, जिन पर उनके हमले हुए। लिनशिन भी बेकार नहीं रही। फायर क्लाउड स्टाफ ने आने वाले कंकालों पर अंधाधुंध बमबारी करते हुए एक जादू की तोप की तरह एक उल्का बौछार शुरू की।
जैसा कि उन्होंने इन कंकालों पर हमला किया, सभी को धीरे धीरे कुछ लाभ हुआ। टॉवर ऑफ इटर्निटी की पहली मंजिल जैसी ही स्थिति हुई। पहली मंजिल में उन्हें बहुत अधिक कंकाल नहीं मिले, लेकिन उनमें से प्रत्येक ने 10 आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया, जिससे दानव हंट दस्ते में विकास का पहला विस्फोट हुआ। उनकी सीमाओं को पार करते हुए उन्हें नंबर 1 दानव बना दिया। युवा पीढ़ी के हंट दस्ते। अभी के लिए इन कंकालों ने उनमें से प्रत्येक के लिए 10 आध्यात्मिक ऊर्जा की आपूर्ति नहीं की, लेकिन मारे गए प्रत्येक ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एक इकाई तक बढ़ा दिया। इस एकल इकाई को नीचे मत देखो। 1 या 2 मारे जाने से कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन मारे गए सभी सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की। अगर लांग हाओचिन सिर्फ दानव भगवान सम्राट द्वारा नहीं मारा गया होता तो वे सभी निश्चित रूप से इस भयानक खोज के लिए खुश होंगे। वास्तव में अंधकार के पहरेदार की तलाश करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत अधिक बढ़ाने के लिए हत्या करते रहने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब उनके लिए यह नामुमकिन था। समय रहते अपने कप्तान को फिर से जीवित करने के लिए उन्हें इस अवस्था को सबसे तेजी से पार करना था। अचानक कायक, जो सामने की कतारों में सबसे गहरी थी, ने बीच हवा में अचानक मोड़ लिया और अपने साथियों के गठन के बीच में लौट आई। रुको! एक धीमी चीख में, वह मृत्यु के देवता के दरांती से जमीन पर चिपक गई। मृत्यु का एक अवतार धीरे धीरे उसके पीछे आकार लेता गया, तेजी से स्पष्ट होता गया। मृत्यु के उस अवतार के हाथों में उसके दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए एक रहस्यमय प्रतीक ने आकार लिया। प्रतीक सभी सफेद थे और तेजी से अनगिनत सूक्ष्म कणों से बने प्रकाश के एक गोलाकार वलय का निर्माण करते थे। कायर पीछे हट गया, जबकि झांग फांगफेंग तुरंत काले कंकाल सैनिकों के बड़े ज्वार की ओर भागते हुए प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ा। उसका बायां पैर जमीन पर टिका था और जैसे ही उसने अपनी ढाल को पकड़ा, उसके दाहिने हाथ में भारी तलवार ऊपर की ओर थी। झांग फांगफेंग अचानक जोर से चिल्लाया और उसकी तलवार से अनगिनत सुनहरी चमक निकली, जिससे आसपास का विशाल क्षेत्र सुनहरे रंग का हो गया। परीक्षण का प्रकाश। बेशक छठे चरण के ये कंकाल परीक्षण के प्रकाश की रोशनी के तहत तुरंत नहीं मर गए, लेकिन जैसे ही वे दहशत में वापस आए, उनकी आत्मा की आग हिंसक रूप से स्पंदित हो गई। कुछ करीबी एक ही बार में टुकड़े टुकड़े हो गए और चारों ओर अंधेरे की सांस काफी हद तक कम हो गई। इसी क्षण काया का जादू पूरा हो गया। शुद्ध हो जाओ, ये शब्द उसके मुंह से ठंडेपन से निकले, क्योंकि हवा में घनीभूत मृत्यु का अवतार अचानक फैल गया। एक विस्तृत सफेद प्रभामंडल के साथ वे काले कंकाल सभी सफेद हो गए, गतिहीन हो गए। अंधेरे की इस दुनिया में सफेद कंकालों के एक बड़े क्षेत्र के अचानक प्रकट होने से अत्यधिक विचित्रता का एहसास हुआ। तुरंत ये सफेद कंकाल सफेद वाष्प में बदल गए, हवा में मृत्यु के अवतार की ओर बढ़ गए। उनकी आत्माएं सफेद के उस विस्तार के बीच में समाहित थीं, जिससे मृत्यु का ग्रे अवतार और अधिक पर्याप्त हो गया। एक शानदार ग्रे कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कवच का हर टुकड़ा तेज ब्लेड से चमकते हुए बनाया गया था। देखने के लिए अस्पष्ट एकमात्र क्षेत्र उसका चेहरा था, रात के रूप में धुंधला दिख रहा था, तुलना से परे गूढ़। झांग फांगफेंग के सामने कह एक बार फिर एक आंदोलन में बढ़ गया। मृत्यु के देवता का दरांती लहराते हुए, वह अपने साथियों को लड़ने के लिए नेतृत्व करने के लिए लौट आई। केवल पिछले पल में उसने 1000 से अधिक काले कंकालों को शुद्ध किया था, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी 1000 इकाइयों से अधिक बढ़ गई थी। इस क्षण दूर के काले कंकाल अचानक रुक गए, रास्ते से हटकर एक मार्ग बन गया।
इस क्षण काले कंकाल सब शांत हो गए और तुरंत घोड़े के खुरों की खनखनाहट की आवाजें उठीं। ये खड़खड़ाहट अधिक से अधिक स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगी। समूह के विचार में एक दृढ़ व्यक्ति आया। यह दृढ़ व्यक्ति पूरी तरह से काले कवच में लिपटा हुआ था, साथ ही एक विशाल घोड़े पर बख्तरबंद भी था। उन दोनों ने एक गहरे बैंगनी रंग का आवरण बिखेर दिया और उसके प्रकट होने पर हवा में काला सार तुरंत तेजी से उठा। उसके चारों ओर 100 मीटर तक फैले क्षेत्र में गहरे बैंगनी रंग के प्रकाश के फूल खिलते हुए दिखाई दे रहे थे। अपने दम पर बाहर आ रहा है। देखने में आने वाला यह काला शूरवीर उनका परीक्षण करने वाला होना चाहिए। अनंत काल के टॉवर में परीक्षण कठिन थे, लेकिन निश्चित रूप से असंभव नहीं है। यदि यहाँ के काले कंकाल वास्तव में अटूट होते तो दानव देव सम्राट के स्तर का एक बिजलीघर भी देर सबेर मौत के मुंह में समा जाता। तो ये अटूट कंकाल उनके प्रति केवल एक प्रकार की पूर्वव्यापी परीक्षा थे। क्योंकि एक निश्चित मात्रा में काले कंकाल मारे गए थे, यह काला शूरवीर जो संभवतः 8वां पवित्र रक्षक था, वास्तव में उनके सामने प्रकट हुआ। आओ मेरे साथ चलें, कह चिल्लाया और तुरंत आगे बढ़ा। मृत्यु के देवता का दरांती उसके बगल में रखा गया था, जिसका तेज सिरा जमीन पर गहरा निशान छोड़ गया था। उसके शरीर से तुरंत एक भयंकर जानलेवा आत्मा फूट पड़ी और उसी क्षण कह का पूरा शरीर एक चमकदार पारभासी धूसर बूंदा बांदी में ढक गया। वह बहुत तेजी से कंकालों के उस समुद्र के केंद्र के पास पहुंची और जिस समय उसने उस मार्ग को पार करने की कोशिश की, दोनों तरफ के काले कंकालों ने उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करते हुए खुद को उस पर फेंक दिया। कह का व्यवहार ठंडा था, लेकिन वह उग्र स्वभाव का था, जो कभी न खत्म होने वाली लौ की तरह जलता था। उसी क्षण लॉन्ग हाओचेन के साथ उसके समय की सभी प्रकार की यादें फिर से जाग उठीं। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल आगे बढ़ती है। मौत के अलावा और कुछ भी उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता था। मृत्यु का वह अवतार जिसने बड़ी मात्रा में आत्माओं को अवशोषित किया था, उसकी छाया की तरह ही कह का पीछा किया। लेकिन इसने किसी भी स्पष्ट क्षमता का उपयोग नहीं किया, केवल अपने शरीर से एयर के समान ग्रे रंग जारी किया, एक अत्यंत शुभ ग्रे। झांग फांगफेंग और बाकी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप ने तेज गति से काया के पीछे पीछा किया। इस बीच जैसे ही ने किनारे पर काले कंकालों के घेरे का सामना किया, वे भी कंकालों के इस समुद्र को पार कर गए। छठे चरण के ये काले कंकाल उनकी प्रगति को कैसे रोक सकते हैं? पहले की तरह वे आगे बढ़ते रहे और तेजी से के बराबर आ गए। कय के हाथों मृत्यु के देवता के दरांती की हर लहर निश्चित रूप से कई कंकालों की जान ले लेगी। उसके हथियार से मारे जाने के बाद ये काले कंकाल सभी हवा की ग्रे धाराओं में बदल गए, खुद को हवा में मौत की छाया में डाल दिया। एकमात्र क्षण में ने अंततः बैंगनी रंग के कण उत्सर्जित करने वाले उस काले नाइट तक पहुंचने का बीड़ा उठाया। ब्लैक नाइट के साथ ये कंकाल स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली हो गए। काया की आगे बढ़ने की गति कम हो गई थी और कंकाल बैंगनी रंग में चमक रहे थे, पिछले कंकालों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए थे, चाहे वह आक्रामक शक्ति या प्रतिरोध में हो। इसलिए को अपनी रक्षा करनी पड़ी, साथ ही लॉन्ग हाओचेन को अपनी पीठ पर ढोना पड़ा और वह समय से पहले आगे नहीं बढ़ सकी। लेकिन फिर भी इन बैंगनी कंकालों को अभी भी मौत के देवता के सिकल के सामने एक एक करके खत्म कर दिया गया था, क्योंकि वह काले नाइट से संपर्क कर रही थी। काले नाइट की आंखों के अंदर एक बैंगनी रंग की काली लौ थी। उसकी नज़र काया पर केंद्रित थी, जो धीरे धीरे अपने घोड़े की काठी पर लटके 5 मीटर लंबे भाले को उठा रही थी।
यह शूरवीर 3 मीटर से अधिक लंबा था और उस पर्वत के जोड़ के साथ यह ऊंचाई 4 मीटर तक पहुंच गई, एक कंकाल घोड़ा जो 2 मीटर से अधिक फैला हुआ था। काय की तुलना में यह केवल एक विशालकाय था। उसके धधकते भाले के शीर्ष पर बैंगनी काली लपटें तुरंत उठी और कंकाल घोड़े के आगे के अंग उठे। तुरंत बैंगनी रोशनी के दिए में हवा अचानक चिपचिपी हो गई। काय ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसका शरीर अचानक स्थिर हो गया था और तुरंत ही प्रकाश के असंख्य बैंगनी बिंदु उसके हाथ में भाले पर एकत्र हो गए। बैंगनी विद्युत प्रकाश की एक फ्लैश में यह काय पर बिजली के झटके की तरह जोड़ दिया गया था। ताकतवर। केवल एक चाल में इस काले शूरवीर ने आशा की पूरी उज्ज्वल किरण को चौंका दिया। इस आदमी द्वारा मुक्त की गई आभा स्पष्ट रूप से 9वें चरण के बिजलीघर के मानक तक पहुंच गई। भले ही वह 9वें चरण का प्रारंभिक चरण था, फिर भी वह काफी कुछ था। और तो और अन्य पवित्र रक्षकों के साथ उनकी बातचीत से उनकी ताकत निश्चित रूप से उनकी रैंकिंग तक ही सीमित नहीं थी। वे सभी एक ही ग्रेड के बिजलीघरों से बहुत ऊपर की मार्शल तकनीकों में महारत हासिल कर चुके थे। काय ने चकमा नहीं दिया क्योंकि एक कॉमरेड उसकी पीठ पर था। चकमा देने से झांग फांगफेंग को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ठीक इसी समय एक सुनहरी परछाई उसके किनारे पर आ गई, जो उसकी ऊंचाई के बीच में पूरी तरह से बैंगनी हो गई। गर्जना की असंख्य धारियां दिखाई दी, जो सभी दिशाओं में बमबारी कर रही थीं। वह सिमा जियान का पर्पल थंडर इलेक्ट्रिक उन्माद था। सिमा जियान ब्लैक नाइट के हमले का विरोध करने में काय की सहायता नहीं कर रही थी, लेकिन आसपास के कंकालों को निपटाने में उसकी सहायता कर रही थी, ताकि वह पूरे दिल से ब्लैक नाइट पर ध्यान केंद्रित कर सके। यह एक दूसरे पर उनके भरोसे का संकेत था। उन सभी का मानना था कि काय दुश्मन के इस हमले से निपटने में सक्षम होगा। यदि लॉन्ग हाओचिन ब्लैक नाइट के इस हमले का सामना कर रहा था, तो वह बिना किसी संदेह के इसे सूर्य और चंद्रमा के दिव्य घोंघे की ढाल से रोक देगा। लेकिन काय लॉन्ग हाओचिन नहीं था। उसके पास इतनी दुर्जेय रक्षात्मक शक्ति नहीं थी, इसलिए यदि वह सिर्फ निष्क्रिय रूप से बचाव करती है, तो कोई रास्ता नहीं है कि वह इस शक्तिशाली हमले को रोक सके जो सत्ता में 9वें कदम पर पहुंच गया। एक हत्यारे के रूप में उसका सबसे बड़ा बल उसका हमला था, इसलिए वह जो कुछ भी कर सकती थी, वह बल के साथ बल का सामना करना था। उसके बाएं पैर अचानक आगे की ओर बढ़ रहे थे। उसके पीछे काय की निरंतर अतिव्यापी छवियां दिखाई दीं। मृत्यु के देवता का दरांती आगे की ओर टकराया। इसके सामने के सिरे पर संघनित एक धूसर क्रिस्टल गहरे बैंगनी रंग की चमक को सटीक रूप से प्रभावित कर रहा था। इस पल हवा जमी हुई लग रही थी, जैसे एक अजीब दृश्य दिखाई दे रहा था। काय की पीठ पर ओवलेन छवियों की श्रृंखला अचानक फिर से नीचे आ गई, और जैसे ही वह मुड़ी, एक भ्रम के समान बेशुमार ओवलेन कैयज ने आकार लिया। तुरंत उसके हाथ में मृत्यु के देवता का दरांती जल उठा और उसकी धूसर चमक के बीच काले शूरवीर की बैंगनी चमक मिट गई। काय के चारों ओर के काले कंकाल बैंगनी गड़गड़ाहट से धराशायी हो गए थे, इसलिए इस समय केवल एक ही दुश्मन उसके सामने खड़ा था। एक बड़ी आकृति ऊपर की ओर बढ़ी, वह सिमा जियान थी। हवा में उन्होंने प्रकाश की अपनी ऊर्जावान गेंद के बाद पीछा किया, उनके आध्यात्मिक पंख फैल गए। प्रकाश की पूरी ऊर्जावान गेंद बैंगनी रोशनी में चमक रही थी और सिमा जियान की छाती लाल रंग की चमक में चमक रही थी। सिमा जियान का पिछला स्थान यांग वेंजाओ द्वारा पहले ही ले लिया गया था, जिसने फॉर्मेशन में कोई छेद नहीं बनाया था। ब्लैक नाइट के हमले को रोकते हुए काय का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन वह रुकी नहीं।
उसकी आकृति चमक उठी, उस काले शूरवीर के सामने तीव्र गति से प्रकट हुई, व्यावहारिक रूप से टेलीपोर्टेशन के समान। लेकिन किसी को पता होना चाहिए कि वह लॉन्ग हाओचेन को अपनी पीठ पर लाद रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी गति पर जरा भी असर नहीं पड़ रहा था। काले नाइट के हाथ में भाला चमक उठा, तुरंत काया को ढकने वाली एक बड़ी छाया में बदल गया। इस बीच एक गहरे बैंगनी रंग का प्रभामंडल उनके शरीर से छूटा, जो केवल 10 मीटर के व्यास तक पहुंच गया, लेकिन जमीन से एक ठोस एहसास के साथ उठा। अनंत काल के टॉवर की इस तीसरी मंजिल में अंधेरा सार तुरंत उसके पास पहुंचा। यह लॉन्ग हाओचेन की नाइट क्षमता भंडारण शक्ति के करीब महसूस हुआ, सिवाय इसके कि लॉन्ग हाओचेन को इसका उपयोग करने के लिए अविचलित रहने की आवश्यकता थी, जबकि ब्लैक नाइट को इस प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ा। जब तक उसका शरीर इस प्रभामंडल के क्षेत्र में रहेगा, भंडारण शक्ति बनी रहेगी, जिससे उसकी लड़ने की शक्ति और भी भयानक हो जाएगी। काया ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने यह सब नहीं देखा हो। उसके असंख्य भाले के प्रहारों के सामने कैरा का शरीर अचानक मायाजाल में बदल गया और भाले के प्रहारों से सभी भ्रामक प्रतिमाएं बिखर गईं। ब्लैक नाइट के पीछे उसका असली शरीर दिखाई दिया। मृत्यु के देवता का दरांती उस समय प्रहार करने के लिए तैयार हो गया, ठीक काले शूरवीर की पीठ पर निशाना साधते हुए। काला शूरवीर वापस नहीं लौटा, क्योंकि उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसके भाले का पिछला भाग निकट आया, मृत्यु के देवता के सिकल के तेज सिरे की ओर इशारा किया। कैया का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। यह स्वाभाविक ही था कि उसके पास आध्यात्मिक ऊर्जा में दुश्मनों से तुलना करने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन उस काले भाले का एक पूरा टुकड़ा उसके मृत्यु के देवता के दरांती से कट गया। और अधिक भयानक, एक बहुस्तरीय ब्लेड प्रक्षेपण मृत्यु के देवता के सिकल से कमल के फूल की तरह निकला। इसने उस काले शूरवीर को पीछे से पूरी तरह से ढक दिया, जिससे उसे बिल्कुल भी अवसर नहीं मिला। काला शूरवीर भी एक कड़ा विरोधी था। तुरंत निर्णय लेते हुए वह घोड़े से नीचे झुक गया और अचानक आगे की ओर धराशायी हो गया, क्योंकि उसके पीछे ऊर्जा से बनी एक गहरे बैंगनी रंग की ढाल दिखाई दी। मृत्यु के देवता के सिकल में वास्तव में एक भयानक आक्रामक शक्ति थी। मात्र एक सेकंड में ऊर्जा की वह ढाल कुचल गई और गायब हो गई, लेकिन वह ब्लैक नाइट के लिए कुछ समय के लिए रुकने में कामयाब रही। मुड़ते हुए उसके हाथ में भाला क्षैतिज रूप से बह गया। टकराना। एक भरी हुई कराह के साथ काया का शरीर तुरंत वापस बह गया। ऐसा नहीं था कि वह चकमा देने के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन वह बिल्कुल नहीं कर सकती थी। उस काले नाइट की चाल के तुरंत बाद आसपास की सारी हवा जम गई और उसकी गति बहुत कम हो गई। इसी क्षण गड़गड़ाहट का एक हिंसक उछाल गड़गड़ाया। पास में प्रकाश का एक बैंगनी खंभा नीचे आया, जो सीधे काले नाइट की ओर भाग रहा था। सिमा जियान की गॉडली पर्पल थंडर तोप बहुत पहले से शक्ति एकत्र कर चुकी थी और केवल ब्लैक नाइट के अंतर दिखाने का इंतजार कर रही थी। और वह इस कदम को उठाने वाला अकेला नहीं था। गड़गड़ाहट की बमबारी के बीच एक गूंजती फीनिक्स चीख छिपी हुई थी। ब्लू फायर के फीनिक्स ने खुद को ऊंचा उठाया और बैंगनी गड़गड़ाहट के पीछे काले नाइट पर धराशायी हो गया। सिमा जियान और लिनशिन अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहे थे। पर्पल गॉडली थंडर कैनन और फीनिक्स ऑफ ब्लू फायर उनके सबसे मजबूत हमले थे। आशा की उज्ज्वल किरण किसी एक व्यक्ति को अकेले लड़ने नहीं देगी। कैरा ने काले नाइट का ध्यान आकर्षित किया, उनके हमलों ने सबसे बड़ी दक्षता प्रदर्शित की। लिनशिन के फीनिक्स ऑफ ब्लू फायर में 2 साल पहले की तुलना में बहुत बड़ा बदलाव आया था।
सबसे पहले यह मात्रा में बहुत छोटा था और एक बड़े पक्षी की तरह दिखने वाले अपने दो पंखों के साथ भी 2 मीटर तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन ब्लू फायर का यह फीनिक्स पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उसके शरीर के चारों ओर कोई आग नहीं उठने के कारण वह स्फटिक की एक आदर्श मूर्ति की तरह लग रहा था। 3 सुंदर पूंछ के पंख उसकी पीठ पर लहरा रहे थे। उसके पूरे शरीर पर सुंदर बालों के बीच भी अलग खड़े थे, जिससे वह एक जीवित प्राणी की तरह महसूस कर रहा था। इसकी आंखें तेज चमक से चमक रही थीं, तीव्र लपटों से भरी हुई थीं। यह काला शूरवीर वास्तव में शक्तिशाली था। आने वाले हमले का सामना करने के लिए काया के पास से उड़ते हुए वह अचानक हार्डी के घोड़े की पीठ से कूद गया, अपनी ऊपरी शरीर को ऊपर उठाया और एक गहरे बैंगनी रंग की लो उड़ा दी जो उसके सामने एक ढाल में बदल गई। लेकिन यह गहरे बैंगनी रंग की आग संभवतः ईश्वरीय बैंगनी थंडर के विकसित आध्यात्मिक चूल्हे के साथ सिमा जियान की विशाल प्रकाश की गेंद का विरोध कैसे कर सकती है। ढाल तुरंत कुचल दी गई और गॉडली पर्पल थंडर के आध्यात्मिक स्टोव के हमले ने कंकाल के घोड़े पर बमबारी की। तुरंत कंकाल के घोड़े ने एक तेज आवाज निकाली, जैसे कि विपरीत दीवार से टकराकर एक बड़ा धमाका पैदा कर रहा हो। जैसे ही डार्क नाइट को वापस खटखटाया गया, घोड़े का सिर और उसका आधा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। परिणामस्वरूप डार्क नाइट स्वाभाविक रूप से नीचे गिर गया। पैंथर डेमन गॉड एंक्सरे के खिलाफ सिमा जियान ने इस पर्पल गॉडली थंडर कैनन का उपयोग करके दुश्मन को भगाने में कामयाबी हासिल की थी, और वह तब था जब बाद वाला अपने दानव गॉड ट्रांसफॉर्मेड रूप में था। बल में न तो काला शूरवीर और न ही उसका पर्वत पैंथर दानव भगवान के साथ तुलना कर सकता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इस प्रहार को रोक नहीं सके। हालांकि कंकाल घोड़े का बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं था। हालांकि यह विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो गया था, इसने पर्पल गॉडली थंडर कैनन की हमले की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अवरुद्ध कर दिया और केवल कुछ ही बाद में ब्लैक नाइट पर उतरा। लेकिन बैंगनी प्रकाश नाइट के पूरे शरीर में घूमता रहा, जिससे उसकी गति थोड़ी कम हो गई। और इस समय लिन शिन का ब्लू फायर फीनिक्स आया। जैसे ही शूरवीर जमीन पर गिरा, ब्लू फायर फीनिक्स के सिर को नष्ट करने के प्रयास में एक भाला प्रक्षेपण करने के लिए अपने भाले को आगे की ओर इशारा करते हुए एक गूंजता हुआ फोनिक्स रोना अंततः टॉवर ऑफ इटर्निटी की पूरी तीसरी मंजिल में गूंज उठा। लेकिन ब्लू फायर फीनिक्स अचानक हवा में स्थिर हो गया, अचानक हवा में एक नीली रोशनी में बदल गया और तुरंत गायब हो गया। यह एक सुई के आकार की नीली रोशनी थी जिसने काले नाइट के भाले को भेदने के लिए एक फ्लैश लिया। काले शूरवीर ने अपार खतरे को स्पष्ट रूप से महसूस किया। जैसे ही उसने एक तीखी आवाज निकाली, उसके शरीर के चारों ओर एक तीव्र बैंगनी रोशनी उठी, जहां सारा अंधेरा आभा पदार्थ में आ गया। उसकी छाती पर बैंगनी रंग में लिपटी गहरे रंग की एक गेंद जल उठी। उसका शरीर एक ठहराव पर आ गया, और जैसे ही बैंगनी रोशनी घटी, वह एक मूर्ति की तरह लग रहा था जो लंबे समय से खड़ी थी। यह स्पष्ट रूप से निष्क्रिय रक्षा की एक तकनीक थी, जो दैवीय बाधा के काफी करीब थी। अगले ही पल ब्लू फायर फीनिक्स के आध्यात्मिक स्टोव की शक्ति भड़क उठी। काले नाइट के हाथ में भाला टिप से पिघल गया और नीला रंग उन्मत्त गति से बढ़ा, पलक झपकते ही उसके हाथ तक पहुंच गया। बस उस काले शूरवीर के भाले और दाहिनी भुजा को देखकर, नीले प्रकाश के नीचे एक भी निशान नहीं छोड़ते हुए, यह सब आश्चर्यजनक रूप से देखा जा सकता था। और नीली रोशनी उसके शरीर के माध्यम से फैलती रही, कंकाल की छाती पर उस बैंगनी काली गेंद पर लॉक हो गई और तीव्रता से टकरा गई। ब्लू फायर फीनिक्स बहुत शक्तिशाली था। उस भयानक तापमान ने पहले ही पास की हवा में एक मोड़ पैदा कर दिया था।
हालांकि उस काली गेंद ने उसे रोक दिया, फिर भी काले शूरवीर का दाहिना हाथ छाती तक तेजी से घुल गया। और इस बार काले नाइट की पीठ पर ग्रे स्वान की एक तेज चमक। मृत्यु का अवतार जो पहले प्रकट हुआ था, उसने एक धूसर किरण को धूसर रंग की तेज चमक में गोली मार दी। भूरे रंग की चमक ने बैंगनी काली गेंद को प्रतिक्रिया में चकनाचूर कर दिया। उसी समय ब्लैक नाइट के शरीर के बाईं ओर ब्लू फायर फीनिक्स के पास अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। तुरंत एक आश्चर्यजनक गति से बढ़ा, उस डार्क नाइट के पूरे शरीर को पलक झपकते ही पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। काले नाइट के सिर से एक बैंगनी काली लौ निकली और एक काफी तेज आवाज सुनाई दी, आठवें पवित्र रक्षक आपके आदेशों को सुन रहे हैं। जैसे ही ये शब्द समाप्त हुए, वह एक बैंगनी चमक में बदल गया, जो र की गर्दन पर लटके हुए अनंत मेलोडी के अंदर गायब हो गया। लड़ाई की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी नहीं थी। यहाँ तक कि स्वयं कैय ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे वास्तव में इस आठवें पवित्र रक्षक को इतनी आसानी से जीत लेंगे। बिना किसी संदेह के इस लड़ाई में सबसे बड़ा योगदानकर्ता सिमा जियान और लिन शिन थे। पर्पल गॉडली थंडर कैनन और ब्लू फायर के फीनिक्स ने इस अंधेरे शूरवीर को खत्म करने में सबसे बड़ा योगदान दिया। काया को खुद अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करने का मौका ही नहीं मिला। काले शूरवीर की मृत्यु के साथ साथ अंधेरे की आसपास की दुनिया तुरंत विकृत हो गई और वे काले कंकाल भी इन मोड़ों में गायब हो गए। जब परिवेश अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा तो उन्हें पता चला कि वे अब एक विस्तारित मार्ग में हैं। यह जगह अनंत काल के टॉवर की पहली मंजिल के समान थी, सिवाय इसके कि आसपास के खंभे सभी काले थे। दूर एक झिलमिलाती सफेद रोशनी का पर्दा नजर आया। काया ने एक गहरी सांस ली और लिन शिन और सिमा जियान को सिर हिलाया। अभी वे दोनों पहले से ही पालथी मारकर बैठे थे। सिमा जियान बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उसके शरीर पर ईश्वरीय पर्पल थंडर के आध्यात्मिक स्टोव के प्रभाव को कमजोर करने के लिए उसके पास स्कारलेट ड्रैगन आर्मर था। यह सिर्फ उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा थी जिसका बल्कि उपयोग किया गया था। लेकिन लिन शिन इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थी। ब्लू फायर फीनिक्स के उनके आध्यात्मिक स्टोव ने पहले की तुलना में बहुत अधिक ताकत हासिल की, लेकिन इसने प्रतिक्रिया को और भी मजबूत बना दिया और आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत काफी हो गई। एक अनुस्मारक के रूप में वे 9वें चरण के एक बिजलीघर का सामना कर रहे थे, लेकिन 9वें चरण का यह काला शूरवीर भी उनके ब्लू फायर फीनिक्स के सामने पिघल गया था। यह उनका सबसे मजबूत हमला था, वास्तव में वल्केन फिंगर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगर लॉन्ग हाओचेन को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय हासिल नहीं करना होता तो यह एक ऐसी चाल नहीं थी जिसे वह लापरवाही से इस्तेमाल करता। सिमा जियान ने कैय से कहा, उपकप्तान, हम दोनों की चिंता मत करो। अब जबकि हम इस परीक्षण से गुजर चुके हैं, यह स्थान पहले से ही सुरक्षित है। बस दूसरों के साथ आगे बढ़ते रहें, हम थोड़ा ठीक होने के बाद ज्वाइन करेंगे। केवल प्रकाश विशेषता उपयोगकर्ता या कैर की मृत्यु विशेषता अनंत काल के टॉवर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होगी। अन्य व्यक्ति वहां के तात्विक सार पर भरोसा करने में असमर्थ होंगे और उन्हें जादुई क्रिस्टल का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। अभी लिन शिन प्रत्येक हाथ में 8वें चरण का एक अग्नि जादुई क्रिस्टल पकड़े हुए था, जिससे उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से ठीक हो रही थी। ये राक्षसों से निकलने वाले जादुई क्रिस्टल नहीं थे, बल्कि जादुई जानवर थे, क्योंकि केवल इसी तरह से यह अंधेरे के गुणों से रहित हो सकता है। आगे बढ़ते रहो। काया ने दूसरों को सिर हिलाया और उन सफेद पर्दों में प्रवेश करने का नेतृत्व किया, बाकी दुनिया के अंधेरे से बाहर।
यांग वेंझाओ और डुआन यी के मन में वर्तमान में कुछ विस्मय था। हालांकि उनकी साधना 7वें चरण तक भी पहुंची, वे पिछली लड़ाई में स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप का प्रत्येक सदस्य उनसे कहीं अधिक मजबूत था। लेकिन जैसा कि किसी को पता होना चाहिए, वे अपनी अपनी टीमों के केंद्रीय स्तंभ के रूप में खड़े होते थे और अपनी टीम के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी अंतर से मजबूत होते थे। लेकिन ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सदस्यों के सामने वे केवल कुछ कंकाल सैनिकों का विरोध कर सकते थे, और क्योंकि उनकी चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, यहाँ तक कि काले कंकालों के खिलाफ विरोध करने का कार्य भी जोरदार लगा। इसके विपरीत ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के बीच मुख्य अपराध के एर, सिमा जियान और लिनशिन द्वारा सुनिश्चित किया गया था, जिसका संयुक्त हमला 9वें चरण के बिजलीघर को भी मार सकता था। और वह एक जबरदस्त मार थी, क्योंकि उनके हाथों मारे जाने से पहले उस काले शूरवीर को अपनी ताकत दिखाने का जरा सा भी मौका नहीं दिया गया था। लॉन्ग हाओचेन और र की ताकत एक तरफ, यहाँ तक कि लिनशिन और सिमा जियान भी पहले से ही इतने शक्तिशाली थे। यांग वेंझाओ और डुआन यी ने अभी जिन शक्तिशाली हमलों का इस्तेमाल किया था, उनके बारे में पूरी तरह से अनसुना कर दिया था। लेकिन यह एक सच्चाई थी कि र और इन दोनों के मेल ने ब्लैक नाइट को सहजता से हराने में कामयाबी हासिल की। दरअसल, यह मुख्य रूप से उनके उपकरणों के प्रभुत्व और उनके पूर्ण बल के सबसे बड़े हमले के प्रक्षेपण के कारण था। एक छोटी सी लड़ाई जैसी दिखने वाली इस लड़ाई में, लिनशिन और सिमा शियान पूरी ताकत से अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल कर रहे थे। अनंत काल के इस टॉवर में पवित्र रक्षक निश्चित रूप से शक्तिशाली थे, लेकिन उन सभी में एक सामान्य कमजोर बिंदु था, उनका उपकरण। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर वह काला शूरवीर लॉन्ग हाओचेन के गोल्डन फाउंडेशन आर्म में था, तो जरूरी नहीं कि वे 10 गुना अधिक समय खर्च करके भी जीत गए हों। मौत के देवता कायर का सिकल एक दिव्य उपकरण था और सिमा जियान की ऊर्जावान बॉल ऑफ लाइट महाकाव्य स्तर तक पहुंच गई। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप में किसी के पास कम से कम पौराणिक स्तर का हथियार नहीं था। उनकी आंखों के सामने रोशनी के सफेद पर्दे थे। ब्लैक नाइट के मुकदमे से गुजरने का मतलब यह नहीं था कि उन्होंने पहले ही टॉवर ऑफ इटर्निटी की तीसरी मंजिल को साफ कर दिया था। पिछली 2 मंजिलों के आधार पर उन्होंने इस मंजिल पर केवल आधे परीक्षण ही पास किए थे। और बाद के परीक्षण केवल कठिनाई में बढ़ते रहेंगे। केवल अधिक क्रूर लड़ाइयाँ उनका इंतजार कर रही थीं। र के बाहर निकलने और प्रकाश के सफेद पर्दे में प्रवेश करने के बाद झांग फांगफेंग, वांग युआन और चेन यंग ने पीछा किया। सफेद पर्दे के माध्यम से कदम रखते हुए हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन हल्की खांसी करता था, क्योंकि पीछे की हवा बहुत अलग थी, जिससे भारी अंतर आ रहा था। पहले तो वे घोर अंधकार में लोक में थे, पर उस क्षण श्वेत पर्दों से गुजरते हुए जो उनकी दृष्टि में आया, वह अतुलनीय तीव्र पवित्र आभा थी। आसपास का अंधेरा पहले से ही अस्तित्वहीन था, जिसकी जगह एक असीम पवित्र रोशनी ने ले ली थी। दोनों तरफ देखने में आने वाले खंभे एक जैसे थे, लेकिन पवित्रता से भरी एक सुनहरी चमक बिखेर रहे थे। मैदान भी पूरी तरह से सोने के रंग का था, जिसके चारों ओर सुरुचिपूर्ण डिजाइन फैले हुए थे। कंकालों का कोई समुद्र मौजूद नहीं था। तीसरी मंजिल का यह दूसरा हिस्सा पूरी तरह से खाली था। तीसरी मंजिल के अंत में पवित्र नेक्रोमेंसर स्लम्बरिंग कैलामिटी एलेक्स की एक और मूर्ति थी। मूर्ति के नीचे एक अकेला आदमी पालथी मारकर बैठा था। प्रकाश विशेषता के एक सफेद जादू के गाउन ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया, और जैसे ही वह थोड़ा नीचे देख रहा था, काया का समूह उसके चेहरे को पहचानने में असमर्थ था।
वह एलेक्स की मूर्ति के नीचे बैठा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह हसीन समय के लिए बैठा हो और काय के समूह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। हालांकि वे अब एक ही दुश्मन का सामना कर रहे थे, कै का दल और भी अधिक केंद्रित दिख रहा था। ठीक है, क्योंकि उनके सामने खड़ा दुश्मन अकेला था, उसकी ताकत निस्संदेह अधिक बड़ी होगी, कम से कम काले नाइट की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होगी। कै अपने साथियों की ओर मुड़ी और चेन यंग से कहा, यंग हस्तक्षेप मत करो। हम अगली मंजिल पर ज्यादातर आपकी शक्ति पर निर्भर रहेंगे। दूसरे, मेरे साथ आओ। जैसा कि उसने कहा कि कै का आंकड़ा चमक उठा, पहले से ही उस हल्के तात्विक दाना के खिलाफ संघर्ष कर रहा था जो अगले ही पल एक सफेद गाउन पहने हुए था। एक हत्यारे के रूप में वह स्पष्ट रूप से एक दाना के खिलाफ सबसे बड़ी उम्मीदवार थी। हान यू, यांग वेंझाओ और डुआन यी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उस पवित्र आभा के बीच अत्यधिक बढ़ रही है। उन तीनों ने तुरंत अपनी प्रभामंडल क्षमताओं का उपयोग किया, उन्हें काय से जोड़ दिया। हालांकि यांग वेंझाओ एक रिट्रीब्यूशन नाइट थे, लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया। उसके घावों को अभी भरना बाकी है। यदि यह शत्रु पहले वाले से भी अधिक शक्तिशाली होता तो उसका आरोप लगाने का कोई फायदा नहीं होता। वेंग युआन ने पीछा किया, कै के साथ चार्ज किया। खून की एक भयंकर गंध तुरंत उसके पीछे उछल पड़ी और कोई भी बेहोशी से एक लाल चमक को देख सकता था जो वेंग युआन के समान दिखने वाली एक भ्रामक छवि में बदल गई। वांग युआन की जानलेवा आत्मा काय से बहुत अलग थी। कै की जानलेवा आत्मा एक घातक आभा से भरी हुई थी, जबकि वांग युआन की जानलेवा आत्मा एक खूनी आभा से व्याप्त थी। एक मूल रूप से स्वयं उपयोगकर्ता का एक गुण था, जबकि दूसरा निरंतर वध के माध्यम से उत्पन्न किया गया था। दो जानलेवा आत्माएं एक दूसरे की पूरक लग रही थीं। उनकी पूरी शक्ति के तहत यह प्रतिभा एक अत्यंत पवित्रता में निहित प्रतिभा में निहित है। प्रकाश दाना ने अपनी चाल चल दी, उसका शरीर तत्काल कै के समूह ने चार्ज करना शुरू कर दिया। उसके हाथ में एक सोने की छड़ी दिखाई दी। इसे आगे की ओर इशारा करते हुए इसमें से आने वाली लहर जैसी सुनहरी लहरों के साथ यह दोलन करता है। अपनी पीठ पर लॉन्ग घाव चिन्ह होने के कारण कै अदृश्यता की स्थिति में तुरंत प्रवेश करने में असमर्थ थी। लेकिन वह आशा की सभी चमकदार चमकों में सबसे तेज थी। वह पहले से ही अपने द्वारा चार्ज किए गए पल को तेजी से बढ़ा रही थी और केवल 2 फ्लैश में 200 मीटर से कम प्रकाश तात्विक दाना की दूरी को कम करने में सक्षम थी। लेकिन जब वह 100 मीटर से अधिक के करीब पहुंची तो उस कोमल प्रकाश पड़ाव ने उसे रोक दिया। अपने ऊपर एक तरह की जाली महसूस करते हुए कै ने सुनहरी पड़ाव के संपर्क में पाया कि उसकी गति पूरी तरह से गिर गई थी और वह पूरी तरह से बंधी हुई थी, जैसे उसकी चाल धीमी गति में थी। मृत्यु के देवता के सिकल से घने जानलेवा पल से भरी एक धूसर चमक तुरंत फूट पड़ी। एक दिव्य उपकरण था और तुरंत अज्ञात नाम का प्रकाश जादू मृत्यु के देवता के अत्याचारी दरांती के सामने फूट पड़ा। जैसे ही कै आगे बढ़ रही थी और चार्ज करने के लिए तैयार थी, उसके शरीर के चारों ओर बिखरी हुई सुनहरी रोशनी फैल गई। वेंग युआन को काय के समान ही समस्या का सामना करना पड़ा। वे दोनों प्रकाश जादूगर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर थे और उनके लिए उस पर निशाना साधने में कठिनाई हो रही थी। इस समय एक घुमावदार चमक फैली हुई थी जो सीधे प्रकाश दाना पर आ रही थी। यह राक्षसी नेत्र सेनापति था। शक्तिशाली आत्मा तरंगों का उत्सर्जन करते हुए उस प्रकाश दाना ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसके लबादे के नीचे उसकी आंखों में एक जोड़ी सुनहरी लपटें दिखाई दे रही थीं।
राक्षसी नेत्र कमांडर के मानसिक हमले को अभी तक पहुंचना बाकी था क्योंकि यह उस शक्तिशाली आत्मबल द्वारा खदेड़ दिया गया था। यह इस प्रकाश जादूगर को थोड़ी सी भी चोट पहुंचाने का प्रबंधन नहीं करता था। एक बार फिर अपनी छड़ी लहराते हुए उन्होंने एक उदास चाप जारी रखा। तुरंत कुछ शूरवीर केएर और वांग युआन के पक्ष में दिखाई दिए। इस प्रकाश जादूगर द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए अज्ञात मंत्र के कारण एक सुनहरे प्रभामंडल ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया गया। यह 9वें चरण का मंत्र है, दिव्य बंधन। यांग वेंझाओ अचानक चिल्लाए, लेकिन क्या यह मंत्र बहुत पहले खो नहीं गया था? यह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? धिक्कार है, यह इंस्टाकास्ट भी है। 9वें चरण का एक मंत्र और बिना किसी भस्म के भी। यह वर्जित जादू के स्तर के करीब था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें अभी भी रोक दिया जाएगा। यदि वह केवल 8वें चरण का जादू था तो केएर किसी भी तरह से अपने हाथ में मृत्यु के देवता के दरांती के साथ इतनी अच्छी तरह से नहीं रुकेगी। प्रकाश जादूगर का जादू चल रहा था और हर कोई जानता था कि अगर यह पूरा हो गया तो समूह शायद ही इसका विरोध कर पाएगा। एक दाना की आक्रामक शक्ति एक योद्धा से कहीं अधिक है, विशेष रूप से यह प्रकाश दाना जो काले नाइट के ठीक बाद दिखाई दिया। प्रकाश आभा के अत्यंत मधुर एहसास के कारण गलत विचार न आने दें, यह परीक्षण निश्चित रूप से पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है। और सबसे बढ़कर, वे ईश्वरीय बंधन को कैसे तोड़ सकते हैं? इस बार केएर ने अचानक पुकारा, युआन। वेंग युआन, जो लगभग उसी समय प्रकाश के पर्दे के माध्यम से प्रवेश किया था जब केएर ने बातचीत की थी, उसी समय उसने उसकी पुकार सुनी, जो मौन समझ से भरी थी। हालांकि केएर ने अभी अपनी स्मृतियों को पुनः प्राप्त किया था, स्मृतिलोप के बाद उसने जो स्मृतियां प्राप्त की थीं, वे अतीत की स्मृतियों द्वारा नहीं उठाई गई थीं, बल्कि पूरी तरह से विलीन हो गई थीं, इसलिए उनकी आपसी समझ अभी भी गायब नहीं हुई थी। 1-2 काया ने धीमी गति से गिनती शुरू की। उसकी दृष्टि आदि से अंत तक उस ज्योतिर्मय पर थी। यांग वेंझाओ और डुआन यी को छोड़कर बाकी ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप स्पष्ट रूप से शांत थे और सुरक्षात्मक बाधा पर चार्ज करना बंद कर दिया। यह आपसी समझ थी, केयर के कुछ भी कहने की आवश्यकता के बिना, वे सभी उसके उद्देश्य को समझ गए। 3 जाओ, केयर चिल्लाया। जैसा कि यांग वेंझाओ और डुआन यी के सदमे में देखा गया था, वांग युआन पर चांदी की रोशनी बहुत बढ़ गई थी और अगले ही पल वह गायब हो गई, केवल प्रकाश दाना के सामने फिर से प्रकट होने के लिए। ब्लडस्टॉर्म में नारंगी और लाल रंग आपस में गूंथे हुए हैं, जो रक्त पिपासा का एक अतुलनीय विस्फोट लाते हैं। लाइट मैज ब्लडस्टॉर्म डायमेंशनल स्टॉर्म की जन्मजात क्षमता के सामने एक पिच काली दरार एक फ्लैश में दिखाई दी। वास्तव में अब जब ब्लडस्टॉर्म लगातार कत्लेआम के माध्यम से महाकाव्य स्तर पर पहुंच गया था तो इसकी शक्ति आकाश और पृथ्वी के रूप में पहले के समय से भिन्न थी। उस तीव्र प्रकाश सार के सामने इसने तत्काल कटौती शुरू की। भयानक डायमेंशनल स्टॉर्म ने 9वें चरण के उस रक्षात्मक मंत्र के संपर्क में आने पर गुनगुनाहट पैदा की और अंदर का स्थान अनगिनत चिप्स में फट गया। यह वांग युआन की लंबे समय से तैयार हड़ताल थी, ब्लडस्टॉर्म और स्पेटियल गेट्स के आध्यात्मिक स्टोव के बीच एक परिपूर्ण मेल। अत्यधिक आक्रामक शक्ति, लेकिन सबसे बढ़कर पूर्ण प्रत्याशितता। स्थानिक फाटकों के आध्यात्मिक चूल्हे की शक्ति दृष्टि के भीतर एक अन्य स्थान की ओर एक द्वार खोलना है और वांग युआन को वहां टेलीपोर्ट करने में सक्षम बनाना है। एक तेज गति के विपरीत, उसे इस टेलीपोर्टेशन के दौरान किसी भी बाधा से मुक्त होने के लिए स्पॉट को देखने में सक्षम होना चाहिए।
स्थानिक द्वारों के आध्यात्मिक चूल्हे को सिर्फ इसलिए कम मत समझो क्योंकि यह अन्य आध्यात्मिक चूल्हों के सम्मिलन से नहीं आता है। वांग युआन के वध की लंबी अवधि के माध्यम से यह आध्यात्मिक चूल्हा 3 बार विकसित हुआ था, जिससे इसे एक बड़ी रेंज, उपयोग की संख्या और टेलीपोर्टेशन की स्थिरता मिली। प्रकाश जादूगर स्पष्ट रूप से काफी घबराया हुआ था। उन्होंने स्पष्ट रूप से इन विरोधियों से अपने 9वें चरण के रक्षात्मक जादू को इस तरह से तोड़ने की उम्मीद नहीं की थी। और केवल दैवीय बंधन में अपने पूर्ण विश्वास के कारण उन्होंने एक शक्तिशाली आक्रामक मंत्र को इतनी निर्लजता से भड़काने का साहस किया था। जब तक यह मंत्र पूरा हुआ, उसे विश्वास था कि यह उसकी आंखों के सामने सभी मनुष्यों को मिटा देगा। लेकिन वांग युआन के अचानक आगमन ने उसके विचारों की श्रृंखला को पूरी तरह से काट दिया। भयानक रक्तपात से घिरे उस भयानक आयामी तूफान ने उसे असहाय बना दिया। उसके पास पूरा होने के करीब अपने जादू को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। घुटन भरी कराह के साथ वह अपने हाथ से एक तीव्र उज्ज्वल प्रकाश जारी करते हुए पीछे हट गया, जिससे डायमेंशनल स्टॉर्म के आगमन में बाधा उत्पन्न हुई। हमले को रोक दिया गया था, लेकिन उसके हाथ में वह कर्मचारी तुरंत बिखर गया और उसके कारण डिवाइन बाइंडिंग को हटा दिया गया, जिससे कैर को दूसरे आरोप पर समूह का नेतृत्व करने दिया गया। प्रकाश जादूगर वास्तव में असाधारण था। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में पीछे हटते हुए उसने अपना हाथ निकटतम वांग युआन की ओर इशारा किया, जिससे उसके पैरों के नीचे से एक सुनहरा पड़ाव निकल आया, जिससे पवित्र प्रकाश बंधन जारी हुआ। यह 7वें चरण का हल्का तात्विक नियंत्रण मंत्र था। यहाँ तक कि पिछले जप के प्रभाव में रहते हुए भी उन्होंने अभी भी यह तत्काल कास्ट बनाया, जिससे प्रकाश जादू के प्रति उनकी समझ का पता चलता है। इस बीच उसका शरीर अचानक पीछे हट गया और एक विकट दृश्य उत्पन्न हो गया। ऐसा लग रहा था कि मंच के किनारे पर एलेक्स की मूर्ति उसके साथ साथ पीछे की ओर खिसक गई, जहां तक संभव हो दूरी बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। इस बीच वह और भी तेज गति से जप करता रहा। अपनी पीठ पर आध्यात्मिक पंखों को फड़फड़ाते हुए रगरे बिजली के बोल्ट की तरह पीछा करते हुए आई, अपने हाथ में मृत्यु के देवता के सिकल के साथ एक साफ कट का पता लगा रही थी। दाना निस्संदेह उच्च श्रेणी के अपराध थे, लेकिन उनकी रक्षात्मक शक्ति और हमले व्युत्क्रमानुपाती थे। वांग युआन के हमले का अचानक आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक था। हालांकि उसका हमला सफल नहीं हुआ, यह दिव्य बंधन के माध्यम से भेदने में कामयाब रहा और पूरा होने के कगार पर अपना जादू समाप्त कर दिया। कैर की पिछली गिनती प्रकाशदाना के मंत्र के पूरा होने से पहले की एक टाइम थी, ताकि वांग युआन इसकी समाप्ति से तुरंत पहले इसे बाधित कर दे। एक स्पेल का बैकलैश होना एक बेहद खतरनाक चीज है। यदि इसकी तैयारी के दौरान एक जादूगर का जादू बाधित हो जाता है, तो यह बहुत संभव है कि यह बैकलैश होगा, और यह बैकलैश उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा जितना यह मंत्र है। विशेष रूप से यह प्रतिक्रिया भी और अधिक शक्तिशाली हो जाती है जैसे जादू पूरा करने के करीब था। यहाँ तक कि अगर यह प्रकाशदाना और भी अधिक कठिन प्रतिद्वंद्वी था, तो आखिरकार उसने उच्चतम ग्रेड का एक बैकलैश बनाए रखा था और अभी तक अपनी सांस को ठीक करने का समय नहीं मिला था। काया के पास उसे उच्च ग्रेड के किसी भी मंत्र को पूरा करने देने की कोई योजना नहीं थी। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए इस प्रकाश जादूगर की गति उसके अनुमान से भी आगे निकल गई। जब मृत्यु के देवता का उसका हंसिया उतरने वाला था, तो उसका एक और मंत्र पूरा हो गया था। जैसे ही पवित्र प्रकाश ने आकार लिया, मृत्यु की देवी का दरांती अचानक रुक गया और तुरंत एक शक्तिशाली शक्ति फूट पड़ी। यह दुर्जेय बल प्रतिरोध्य के करीब था।
प्रकाश की चमक से भरा हुआ, लेकिन इसमें एक निर्विवाद प्रभाव बल भी शामिल है। इसने कोई हानिकारक प्रभाव नहीं डाला, लेकिन यहाँ तक कि मौत के देवता कायर का सिकल भी इस नर्म दिखने वाले पवित्र प्रकाश को फैलाने में असमर्थ था। यह मंत्र पवित्र भेंट का नाम रखता है, जो प्रकाश जादूगर के स्वयं के जीवन को ईंधन के रूप में प्रज्वलित करने में सक्षम है। और ऐसा लगता है कि उसकी आत्मा की आग ही प्रज्वलित होने वाली एकमात्र चीज थी। हालांकि वह इस जगह की रखवाली करने वाले होली गार्ड से ज्यादा कुछ नहीं था, उसका अपना गौरव था और वह किसी भी तरह से खुद को इतनी आसानी से हारने नहीं देता था। अकेले पवित्र भेंट का उपयोग अपने विरोधियों को पीछे धकेलने में कामयाब रहा, जिससे उन्हें मंत्रोच्चारण के लिए कुछ समय मिला, इसलिए उन्होंने इन मनुष्यों को हराने में आत्मविश्वास महसूस किया। जैसे ही कैर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पहले से ही इस हल्के जादूगर के खिलाफ जीतने में असमर्थ महसूस कर रही थी, एक रहस्यमय भावना अचानक उसके अंदर से निकली। एक नर्म नारंगी चमक उसके शरीर के चारों ओर घूमती है और कैर के शरीर के खिलाफ चिपके हुए पवित्र प्रसाद से सफेद रोशनी को दूर कर देती है, और इससे पहले कि अप्रतिरोध्य शक्ति पूरी तरह से गायब हो जाती है। जैसे ही पवित्र भेंट ने अपना रास्ता बनाया, ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी लोगों ने आश्चर्य से पाया कि यह नारंगी चमक लांग हाओचेन की बाईं भुजा से निकल रही थी। इसकी भव्य चमक और इसके पवित्र प्रकाश की गुणवत्ता पवित्र भेंट से एक श्रेणी ऊपर थी, इसे एक ही बार में दबा दिया। कायर को पता नहीं था कि बस क्या हुआ, लेकिन अपने पर्याप्त युद्ध ज्ञान के साथ वह इतने अच्छे मौके को कैसे जाने दे सकती थी। प्रकाश की एक चमक में कायर की अनगिनत आकृतियों ने इस अवसर का लाभ उठाया और उस प्रकाश जादूगर को घेरते हुए आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया। और मृत्यु के देवता के हंसिए की असंख्य छवियों ने प्रकाश दाना को एक ही बार में बीच में भेज दिया। असंख्य इमेज स्ट्राइक्स। मृत्यु के देवता द्वारा चुने गए एक के रूप में जागृत होने के बाद कैर के मूल 1000 स्ट्राइक्स स्पिरिचुअल स्टोव को एक बेहतर हमला मिला। हालांकि यह अब संसार के आध्यात्मिक चूल्हे का हिस्सा था, लेकिन कैर ने पहले से ही अपने संविधान के माध्यम से इसे भगवान के चुने हुए के रूप में समझने और उपयोग करने में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिससे इसका हमला पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया था। पवित्र भेंट का उपयोग करना पहले से ही प्रकाश जादूगर का अंतिम कार्य था। यदि वह किसी भी समय रुकने का प्रबंधन नहीं करता है, तो प्राचीन काल से उसके अन्य सबसे शक्तिशाली गुप्त अर्चना का भी कोई फायदा नहीं होगा। कान छिदवाने वाली टूटने वाली आवाजों के बीच प्रकाशदाना गायब हो गया और कैर के अनंत मेलोडी में डालने वाली सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया। इस बीच एक जोरदार आवाज सुनाई दी, सातवां पवित्र रक्षक आपके प्रति निष्ठा रखता है। फुर्ती से जमीन पर उतरते हुए कैर की आंखों में अभी भी एक धुंधलापन नजर आ रहा था। अनजाने में उसने अपनी गर्दन की ओर देखा, लांग हाओचेन की बाहों में ले जाया जा रहा था। आंसुओं ने तुरंत उसकी भौहों को नम कर दिया। वह सूर्य और चंद्रमा की दिव्य घुंघे की ढाल थी, पिछली नारंगी चमक इसकी विशेषता थी। एक अचानक मोड़ में कैर ने अपने साथियों को देखा और जोर से पुकारा, क्या तुम सबने देखा? वह मरा नहीं है। हाओचेन जिंदा है। वह निश्चित रूप से हमारे पास वापस आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इस बिंदु तक पहुंचने पर उसकी बाहों ने लॉन्ग हाओचेन की बाहों को कसकर पकड़ लिया, उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। कोई नहीं जानता था कि दिव्य घुंघे की ढाल की शक्ति क्यों भड़क उठी थी। लॉन्ग हाओचेन पहले ही मर चुका है, वह नहीं हो सकता जिसने इसे सक्रिय किया हो। लेकिन डिवाइन स्नेल शील्ड की प्रतिभा ने उन्हें अत्यधिक आत्मविश्वास दिया, जैसे कि लॉन्ग हाओचेन की मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं थी जो हुई थी।
अनंत काल के टॉवर में उनके प्रवेश के बाद से शुरुआत से अंत तक आधे घंटे से भी कम समय बीत चुका था और वे पहले से ही 2 फाटकों से गुजर चुके थे और तीसरी मंजिल के अंत तक पहुंच रहे थे। आशा की सभी उज्ज्वल किरणें बिना किसी संदेह के प्रकट हुईं। वास्तव में जिन अभिभावकों का उन्हें सामना करना पड़ा, वे सभी 9वें चरण के शक्ति केंद्र थे। भले ही वह केवल 9वें चरण की शुरुआत हो, फिर भी वे पूरी तरह से उस तक पहुंच चुके हैं। वास्तव में, यह एक बड़े आत्मविश्वास के साथ था कि लांग हाओचेन अपने साथियों को दानव क्षेत्र में ले आया था। केवल इसलिए जल्दबाजी में निर्णय न दें क्योंकि ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्य साधना में 7वें चरण की 5वीं रैंक तक ही पहुंचे हैं। उन सभी के पास आध्यात्मिक चूल्हे, शक्तिशाली उपकरण और महान प्रतिभा थी, उन्हें 8वें चरण के सामान्य बिजलीघरों से भी बदतर नहीं बनाते। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि वे एक अतुलनीय शत्रु जैसे कि दानव भगवान सम्राट से मिले थे और उसके जाल में गिर गए थे, तो उनके पास सबसे हताश जलडमरू में भी बचने के बहुत सारे अवसर थे। इस मामले पर टिप्पणी करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। लॉन्ग हाओचेन पहले ही मर चुका था, लेकिन पुनरुत्थान की इस आखिरी उम्मीद में ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के हर दानव हंटर ने अपनी चमक दिखाई। हो सकता है कि यह दानव हंट स्क्वाड लॉन्ग हाओचेन के बिना भी बेहद शक्तिशाली बना रहा, लेकिन उसके बिना ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप ने अपनी आत्मा खो दी थी। बहुत कठिनाई के साथ कैरन ने अपनी बढ़ती भावनाओं को दबा दिया। हर कोई आराम करता है और कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊपरी मंजिल का रास्ता खुल गया, इसके सामने एलेक्स की मूर्ति से रोशनी हुई। बस इस खंभे में घुसकर वे अनंत काल के टॉवर की 4थी मंजिल में प्रवेश करेंगे। लेकिन इस बार, चाहे कैया ने कितनी भी जल्दबाजी क्यों न की हो, यह समूह को कुछ ताकत हासिल करने देने से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता था। मूडू में मिशन की शुरुआत के बाद से समूह को बहुत आराम नहीं मिला था। तीसरी मंजिल का परीक्षण इतना कठिन होने के कारण 4थी मंजिल में जो होगा वह और भी कठिन हो सकता है। बिना पर्याप्त आराम के वे 4थी मंजिल में परीक्षणों से कैसे गुजर सकते थे? अपने स्वयं के चाकू को तेज करते समय किसी गलती की अनुमति नहीं है। अगली चुनौतियों में उनके अवसरों को अधिकतम करने का सबसे अच्छा समाधान उनके लिए सबसे अच्छी स्थिति में होना था। लिन शिन और सिमा जियान को भी वहां बुलाया गया था। तीसरी मंजिल का दूसरा भाग पवित्र आभा से भरा हुआ था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने में उनकी बहुत सहायता करता था। यहाँ तक कि अग्नि उपयोगकर्ता लिन शिन के लिए भी अंधेरे सार की दुनिया की तुलना में प्रकाश सार की दुनिया में खेती करना बहुत आसान था। यांग वेंजाओ और डुआन यी पीछे बैठे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गहरा सदमा देखा। नाइट टेंपल की युवा पीढ़ी की उत्कृष्ट शख्सियत होने के नाते लॉन्ग हाओचेन द्वारा इतने कठोर शाप दिए जाने के बाद वे पहले ही सभी आत्मघाती विचारों को खो चुके थे। उन्होंने मूल रूप से यह भी सोचा था कि भले ही लांग हाओचेन और कैरा उनसे बहुत आगे थे, फिर भी उन्हें दूसरों की तुलना में कम से कम थोड़ा मजबूत होना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि ये विचार स्पष्ट रूप से गलत थे। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के सभी सदस्यों द्वारा दिखाई गई शक्ति के प्रदर्शन से, भले ही उन दोनों ने हाथ मिला लिया हो, जरूरी नहीं कि वे उनमें से किसी एक पर भी हावी हों। हालांकि, यांग वेंजाओ और डुआन यी ने निराशा के लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि इसके बजाय उनके लड़ने के उत्साह को इससे बहुत प्रेरित किया। अभी उनके जख्मों को भरना बाकी था, लेकिन उन्होंने पहले ही अपना संकल्प कर लिया था। चाहे कुछ भी हो, उन्हें बिजलीघरों के रूप में विकसित होने के लिए खेती में प्रयास करना पड़ा। जैसा कि लॉन्ग हाओचेन ने कहा, केवल एक दिव्य सिंहासन नहीं है।
उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 3 और दिव्य सिंहासन थे। आराम की यह अवधि काफी लंबी थी, जिसमें पूरे 1 घंटे से कम समय नहीं लगा, जिसके बाद सभी ने क्रमिक रूप से अपनी आंखें खोलीं। लिन शिन के अलावा, जो अभी भी ब्लू फायर फीनिक्स के आध्यात्मिक स्टोव के प्रभाव को झेल रहे थे, अन्य पहले से ही अपनी चरम अवस्था में वापस आ गए थे। यहाँ तक कि लिन शिन को भी अपने पूर्ण शक्ति वाले जादू का उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होगी जब तक कि वह अपने आध्यात्मिक स्टोव को सक्रिय नहीं करेगा। हाओ चेन को अपनी पीठ पर उठाए रख खड़ी हुई अभी भी काफी पीली दिख रही थी। रहस्यमय ढंग से, मृत्यु का वह अवतार जो उसने पहले साकार किया था, वह इस समय गायब नहीं हुआ था, शुरू से अंत तक हवा में तैरता रहा। और 7वें पवित्र रक्षक को पराजित करने के बाद यह छाया और भी स्पष्ट हो गई। ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के अन्य लोग भी केवल कुछ अनुमान लगा सकते थे कि यह मृत्यु के देवता द्वारा चुने गए व्यक्ति के लिए विशेष क्षमता होनी चाहिए, लेकिन उन्हें इसके बारे में विवरण के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे काया ने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था। काया ने घोषणा की, टॉवर ऑफ इटर्निटी की तीसरी मंजिल में, हम 12वें से 7वें पवित्र रक्षकों के परीक्षणों का सामना कर रहे हैं। उनकी संख्या से यह देखा जा सकता है कि हमारे पास अगले 6 पवित्र रक्षकों का सामना करना है। इस तीसरी मंजिल से, पवित्र रक्षक पहले से ही ताकत में 9वें कदम पर पहुंच चुके होंगे और अगला परीक्षण केवल और भी चुनौतीपूर्ण होगा। जिन तत्वों का हम पहले ही सामना कर चुके हैं वे हैं अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, अंधकार और प्रकाश। ये सभी 6 महान तत्व हैं। सबसे शक्तिशाली अंधकार और प्रकाश थे। दुर्लभ विशेषताएं जैसे कि स्थानिक विशेषताएं अभी तक प्रकट नहीं हुई हैं, लेकिन यदि वे सभी जोड़ दी जाती हैं तो यह कुल 6 नहीं बनाती है। इसलिए हम बहुत संभव है कि अगले तत्वों के समान तत्वों के कुछ पवित्र रक्षकों का सामना करेंगे। अगला मैं मुख्य हमलावर होऊंगा और यंग रथ चौथी मंजिल में भाग लेने के लिए खुद को तैयार करें। हो सके तो आप चौथी मंजिल की कसौटियों से गुजरने में हमारी मुख्य शक्ति होंगे ताकि हम सीधे 5वीं मंजिल में प्रवेश कर सकें। हाँ, चेन यंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए र की ओर सिर हिलाया। वह तीसरी मंजिल की लड़ाई में भाग लेने में पूरी तरह से असमर्थ थी और अभी भी शीर्ष रूप में थी, साथ ही साथ समूह में सबसे अधिक थकी हुई भी थी। लेकिन वह भी भगवान की चुनी हुई है और सेंट स्पिरिचुअल डॉटर सिर्फ एक नाम नहीं है। कुछ विशेष स्थितियों में उसकी ताकत और उपयोगिता लांग हाओ चेन और काया से भी आगे निकल गई। उनके सलूट प्रकाश में चले गए, गायब हो गए और चुपचाप दूर हो गए। अनंत काल के टॉवर की चौथी मंजिल। यह एक खाली जगह थी जो तीसरी मंजिल के पहले भाग पर कंकालों के ज्वार के विपरीत थी। चौथी मंजिल में प्रवेश करते ही चारों ओर का वातावरण बिल्कुल खाली था। पहली मंजिल की तरह ही दूर से भी एलेक्स जैसी दिखने वाली एक मूर्ति दिखाई दे रही थी। चेन यंग काया की तरफ बढ़ा और धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? काया ने सिर हिलाया। एक सम्मानकर्ता का कास्टिंग समय आम तौर पर सबसे लंबा होता है, इसलिए अभी शुरू करना जबकि दुश्मन अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, उसे सबसे भरपूर समय मिलेगा। चेन यंग सीधे अपने वर्तमान स्थान पर बैठ गई। छोटा सुअर मैक्टल उसकी बाहों से कूद गया। उसके शरीर से एक कोमल गर्मागरम चमक निकली थी, जबकि उसके संत आध्यात्मिक वस्त्र पर सभी आध्यात्मिक छर्रों जल उठे थे। एक मधुर मंत्र जपते हुए चेन यंग ने हाथों को क्रॉस किया, क्योंकि उसका क्रिस्टल उसके जाप के बीच धीरे धीरे दिखाई दिया। उससे रहस्यमय आध्यात्मिक तरंगें निकलीं। दूसरों ने तेजी से उसके चारों ओर कतारें बना लीं।
जैसे जैसे उसका जादू चलता गया, चेन यंग धीरे धीरे जमीन से तैरने लगी। संत आध्यात्मिक वस्त्र ने एक शानदार चमक दिखाई, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस पर सवार सभी जादुई जानवर जीवन में आ गए हों। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रचंड तरंगे उसके ऊपर आश्चर्यजनक गति से ऊपर उठ रही थीं। यांग वेंझाओ ने चेन यंग को चौंक कर देखा। इस पल उसे लगा जैसे वह अपने ही मंगेतर को बिल्कुल नहीं पहचान सकता। उस छोटी सी बच्ची का क्या जो हमेशा उसकी पीठ पीछे छुपी रहती थी। वह वास्तव में पहले से ही इतनी मजबूत हो गई थी। ठीक इसी क्षण चेन यंग से फैलती हुई आध्यात्मिक तरंगे स्पष्ट रूप से 8वें चरण की दहलीज पर पहुंच गईं, और इसके अलावा एक विशाल गति से शक्ति प्राप्त कर रही थीं। हालांकि यांग वेंझाओ इस बात से अनभिज्ञ थी कि यंग किस तरह के जादू का उपयोग कर रही थी, वह स्पष्ट रूप से पहले ही ताकत में उससे आगे निकल गई थी। उसके सीने से नुकसान की भावना लगातार निकली और कड़वा स्वाद उसके मुंह में भर गया। इसे देखने से उसे वास्तव में और अधिक प्रयासों के साथ दृढ़ रहना पड़ा। ठीक इसी समय दो किरणें एक साथ प्रकट हुईं। ये दो विशाल स्तंभ थे, दोनों की माप 5 मीटर से अधिक थी। प्रकाश के एक नीले और एक लाल स्तंभ पर दो लंबे कंकाल दिखाई दिए, उनकी आंखों में तीव्र आत्मा अग्नि स्पंदित हो रही थी। बिजलीघरों की आत्माएं। क्या इस समय दो पवित्र रक्षक एक साथ प्रकट हो सकते हैं? समूह के चेहरों पर भाव तुरंत बदल गए। इन दो स्तंभों से कोई यह बता सकता है कि वे अग्नि और बर्फ तत्व के उपयोगकर्ता थे, ठीक उन दो पवित्र रक्षकों की तरह जिन्हें पहली मंजिल पर नियुक्त किया गया था। लेकिन फर्क इतना था कि वे अभी अभी साथ नजर आए थे, और बिना किसी संदेह के उन्होंने निश्चित रूप से तीसरी मंजिल से दो पवित्र रक्षकों के ऊपर खेती की थी। 9वें चरण के बिजलीघर का सामना करना और उनमें से दो का सामना करना पूरी तरह से अलग चीजें थीं। उनका जोड़ निश्चित रूप से एक और एक का मामला नहीं होगा, बल्कि उससे कहीं अधिक होगा। इसके अलावा ये दोनों एक करीबी योद्धा और एक दाना थे। और 11वें और 12वें पवित्र रक्षकों के विपरीत अग्नि तत्व कंकाल एक दाना था, एक लाल रंग का गाउन पहने हुए था, और बर्फ रक्षक एक योद्धा था जो बर्फ नीले कवच में लिपटा हुआ था और प्रत्येक में एक विशाल बर्फ नीली तलवार थी। इसके दो हाथ। वे चेन यंग के जादू से बहुत स्पष्ट रूप से आकर्षित थे। यह मंजिल खाली दिख रही थी, लेकिन उन्हें परखने वाले दो लोगों की उपस्थिति ने इसे अथाह दबाव से भर दिया। जैसे ही प्रकाश के खंभे गायब हुए, हिमयोद्धा की आकृति असहनीय दबाव के साथ चमक उठी, जैसे ही यह कह के समूह पर धराशायी हुई। अग्निदाना ने अपने कर्मचारियों को ऊंचा उठाया और मंत्रोच्चारण किया। कोई स्पष्ट रूप से समूह के सामने लाल और नीले रंग के दो क्षेत्रों को देख सकता था, जो काफी अलग थे और उन पर भारी दबाव डाल रहे थे। ठीक उस समय सबका एक ही विचार था, सोच रहा था, मैं केवल कप्तान था। ऐसे शक्तिशाली शत्रुओं के सामने उन्हें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वह थी दुश्मन के हमलों का मुकाबला करने में सक्षम नेता। यदि लॉन्ग हाओचेन अभी भी जीवित होता, तो वह निश्चित रूप से सूर्य और चंद्रमा की दिव्य घुंघे की ढाल के उपयोग से हिमयोद्धा के हमलों को रोक रहा होता, जिससे दूसरों को अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में मदद मिलती। भले ही काय के हमले और भी शक्तिशाली थे, उसके पास संत आध्यात्मिक चूल्हे की तरह दुश्मनों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं थी। और एक सामने की टक्कर में 9वें चरण के एक बिजलीघर के अपराध को रोकने का कोई तरीका नहीं है। झांग फांगफेंग जरा सा भी नहीं डरा, समूह के सामने खड़ा था, लेकिन हान यू तेजी से अपनी स्थिति से गुजर गया। यह पहली बार था जब टीम ने अनंत काल के टॉवर पर चढ़ाई शुरू करने के बाद से टीम द्वारा गैर समन्वित कार्रवाई की गई थी।
लेकिन हान यू की हरकतों के बाद झांग फांगफेंग को तुरंत समझ आ गई। झांग फांगफेंग और हान यू की ताकत लगभग समान थी, प्रत्येक की अपनी विशेषताएं थीं। रक्षा के मामले में हान यू झांग फांगफेंग के स्तर से नीचे था, लेकिन ब्राइट ग्लिमर ऑफ होप के एक वास्तविक सदस्य के रूप में उसके पास आत्मा साझा करने वाली जंजीरें थीं। बर्फ के योद्धा लिन शिन की पहली चाल पर एक विशाल नीला आग का गोला दागा गया। अग्नि दाना होने के नाते वह एक बर्फ उपयोगकर्ता के खिलाफ स्पष्ट रूप से मुख्य बल था। धधकते दिल की आग ने हवा को विकृत कर दिया। तुरंत अपने मानसिक लॉकिंग के लिए बर्फ योद्धा के लिए धन्यवाद। बर्फ के योद्धा की आंखों में नीली आत्मा जरा भी नहीं डगमगाई। मानो किसी बर्फीली मिट्टी पर पैर रख रहे हों, उसके पैर अचानक फिसलने लगे। उसके दाहिने हाथ की विशाल तलवार उसके ऊपर से टकराई और जैसे ही तापमान गिर गया, उसकी भारी तलवार से एक शक्तिशाली रूप से आकर्षक तलवार का प्रक्षेपण जारी हुआ, जो बड़े आग के गोले को अपनी दिशा में खींच रहा था। तुरंत उसके बाएं हाथ में तलवार उठाई गई, 1 मीटर लंबे बर्फ के ब्लेड के प्रक्षेपण को उजागर किया, जिसका उद्देश्य होप के समूह की ब्राइट ग्लिमर था। अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रहार को पूरा करने के बाद लिन शिन के बड़े आग के गोले को उसकी दाहिनी तलवार से दूर फेंका गया, जिसे विस्फोट करने से पहले दूर फेंक दिया गया था। लिन शिन के चेहरे का भाव बदल गया। आधे चांद के आकार के प्रक्षेपण को जारी करते समय बर्फ योद्धा ने आग के गोले को तुरंत फटने से रोकते हुए वास्तव में अपने मंत्र और उसके बीच की कड़ी को काट दिया था। जमीन के ऊपर यात्रा करने वाले बर्फ के रंग के अर्धचंद्र प्रक्षेपण का आकार सामान्य रूप से नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही हमला हुआ, पास के तापमान में तेजी से गिरावट आई। लिन शिन तेजी से आगे बढ़ी और हान यू के पीछे पहुंच गई। जैसे ही उसकी आंखों में रोशनी झिलमिला उठी, उसमें से एक तीव्र नीली आग निकली। तुरंत ही नीली लपटों की एक बड़ी छतरी ने खुद को हान यू के शरीर से जोड़ लिया, जिससे उसे आग के देवता का आभास हुआ। स्वाभाविक रूप से लिन शिन कोई कदम उठाने वाली अकेली नहीं थी। झांग फांगफेंग, यांग वेंजाओ और डुआन यी सभी ने एक ही समय में अपने हथियार लहराए, जिससे बर्फ के हमले को रोकने वाली भड़कीली पवित्र रोशनी की झलक दिखाई दी। उन्होंने जो हमला किया वह बेहद चतुर था। ब्लेड के अनुमान उनके हथियारों से निकले और हवा पर खींचने वाले बल से प्रतिक्रिया को बनाए रखने से बचने के लिए उनका कनेक्शन तुरंत काट दिया गया। उस बर्फ के रंग के ब्लेड प्रोजेक्शन में फिर भी एक अनूठा बल था, जिसमें कोई कमजोरी नहीं थी। ब्लेड के अनुमानों की बमबारी से यह केवल कुछ बर्फीले कोहरे को फैलाने का कारण बन सकता है, लेकिन कमजोर पड़ने का कोई निशान नहीं दिखा रहा है। जब बर्फ के रंग का अर्धचांद चाप ब्लेड ऐसा लग रहा था जैसे यह हान यू को तोड़ने वाला था, उसके बाएं और दाएं पक्ष से तीव्र प्रकाश की चमक आई। बायां भाग सिल्वर रंग का था, जबकि दाहिना भाग बैंगनी रंग का था। वांग युआन की डिवाइन सोल शील्ड ने स्पेस स्प्लिटिंग सौते लॉन्च किया, जबकि सिमा जियान ने गॉडली पर्पल थंडर तोप का इस्तेमाल किया। ये दो भारी बमबारी हमले वास्तव में शक्तिशाली थे। तीव्र गड़गड़ाहट के बीच वह बर्फ के रंग का अर्धचंद्राकार चाप विराम पर आने से पहले विभाजित हो गया था। हान यू ने फिर आइस ब्लेड के अवशेषों को बिखेरने के लिए शील्ड बाउंसिंग का इस्तेमाल किया।